हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। हम लोग जैसे कि बात किए थे स्पेशल बीपीएससी टू द पॉइंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। मज़ेदार सेशन होगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा सेशन कीजिएगा। रोज़ क्लास चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन हम लोग लेट किए बिना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। हेमिस गुम्पा त्योहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है किस राज्य का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। हेमिस गुम्पा त्योहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है वो किस राज्य का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? तो ये 1530 ईस्वी में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? 1530 ईस्वी में। क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे है, हीरा उत्खनन किससे संबंधित है? तो ये गोलकुंडा से संबंधित है। हीरा उत्खनन किससे संबंधित है? गोलकुंडा से। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। हिंदुस्तान तलवार के दम पर जीता गया था, ये किसने कहा था? ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो देखिए, मुगल सेना के राज मानसिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच अनिर्णायक युद्ध हुआ था। इसमें किसी को ये नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा। क्लियर हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था? तो ह्वेनसांग आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था? ह्वेनसांग। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हरबिलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे समानतः शारदा अधिनियम कहा जाता है वो क्या था? तो यह बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 था। हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता था, तो यह बाल विवाह से संबंधित था। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, हर्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो योजना बहुविन्यास है। हर्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? योजना बहुविन्यास। हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? तो यह पतन अनियमित था और यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से हुआ था। हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? तो पतन अनियमित था और यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से हुआ था। क्लियर हुआ। हड़प्पाकालीन मिट्टी के पकाए गए बर्तनों पर निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो लाल और काले चमकदार बर्तन। क्लियर हुआ। हड़प्पाकालीन मिट्टी के पकाए गए बर्तनों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो लाल और काले चमकदार बर्तन। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कौन सा? तो 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का ये सबसे मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्य मोहरें निर्मित हैं, तो ये सेल खरी से। हड़प्पा संस्कृति के बहुसंख्य मोहरें जो है वो सेल खरी से बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो ये धातु और बहुमूल्य पत्थर। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग झारखंड में स्थित है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सेशन जबरदस्त है दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये अंडमान निकोबार का द्वीप समूह जो था ये काला पानी के नाम से जाना जाता था आज़ादी से पहले। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एम राधाकृष्ण थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एम राधाकृष्ण थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो ये शारदा पटेल थे। कौन थे? शारदा पटेल। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम
गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी राजगोपालाचारी था। कौन था? सी राजगोपालाचारी। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखिए कि स्कंदगुप्त से किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त के किस लेख से? तो ये कहो मौस्तम लेख में कहा गया है। क्लियर हुआ? सैयद वंश की स्थापना किसने की? जो स्वयं को रयत आला कहता था। तो एक हिज्र खाना जो था व्यक्ति, ये रयत आला कहता था खुद को। ये सैयद वंश का स्थापना भी किया था खिज्र खां। अगला प्रश्न है संधव सभ्यता में युगल सावधान के अवशेष किस स्थल पर मिले थे? तो ये लोथल में मिले थे। ठीक है, संधव सभ्यता में युगल सावधान के अवशेष लोथल में मिले हैं। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो ये सामंत सेन ने की। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने की। सूफीवाद की 10 अवस्थाओं को वृतांत देने वाला 10 मुकामी रेखता की रचना किसने की? तो ये गुरु नानक ने की। ठीक है, गुरु नानक ने किया था। किसने किया था? गुरु नानक ने। क्लियर हुआ? आगे देखिए, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है सूचना का अधिकार। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार मतलब वही रिपेयर किसने करवाया था? तो ये स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931। इस पर मूवी भी बने हैं। भगत सिंह का रोल अजय देवगन ने किया है, देख सकते हैं आप। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिजदा प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया? तो ये शाहजहां ने किया। ठीक है, शाहजहां ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये 36वें। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो 36वें। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीजें पाई गई है? तो अननागार, 2 मंजिले भवन और स्नानागार मिला है। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से बनाए जाते थे। ये नगर था दोस्तों। उसके बाद देखिए, सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो ये सांड को मानते थे। किसको? सांड को। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में ये असत्य कथन है। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो आज तक इसे नहीं पढ़ा जा सकता। इतने ये लोग होशियार थे कि ऐसी भाषा में लिखा है कि इसे पढ़ा ही नहीं जा सका। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? तो अशिक्षा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है अशिक्षा। क्लियर हुआ? आगे का प्रश्न देखिए, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो 1928 में आया। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? 1928 में। सांची के स्तूप किसकी कला तथा मूर्तिकला को निरूपित करता है? तो ये बौद्धों की। सांची का स्तूप किसकी कला तथा मूर्ति कला को निरूपित करता है? तो ये बौद्धों को करता है। अगला प्रश्न देखिए, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? तो ये राजस्थान के हैं। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान में। सल्तनत कालीन सैन्य अभियानों के अंतर्गत प्रयुक्त खरगा ये कुर्तसा से क्या आशा था? तो ये चलता फिरता डेरा। ठीक है, चलता फिरता डेरा। सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा? तो ये कमल नारायण सिंह रहा। कौन रहा दोस्तों? कौन था? तो ये कमल नारायण। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो HM हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला बोलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। कौन है सर्वाधिक
केंद्र शासित प्रदेश वाला दिल्ली। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसके पूर्व यहाँ का एक आंदोलन हुआ था जिसमें मृत्यु हुई। ये किसकी? तो ये पोती श्री रामुलु की, पोती श्री रामुलु की हुई थी। सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो ये नागौर, कहाँ? राजस्थान में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर, राजस्थान में। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था। ठीक है, लिखा था राम अजीमाबादी ने। सम्राट अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो ये मगधी का प्रयोग किया है। सम्राट अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में अगर एक तरह से देखा जाए तो उन्हें मगधी का प्रयोग किया है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो ये प्रयाग अभिलेख में है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग ओके, एक मिनट। अगला प्रश्न है, देखिए कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो ये राजस्थान के नागौर में। कहाँ? राजस्थान के नागौर में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने, ये अभी बता दिया था मैंने, रिपीटेड है। उसके बाद देखिए ये सब हो गया था। जम्मू कश्मीर, यहाँ से देखिए समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है। वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। उसके बाद है सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? HR खाना। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किनके पास है? HR खाना। अगला प्रश्न है, उसके बाद है सन कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। तो ये 1853 में। सन 1875 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ईरान अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? ईरान अभिलेख से। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये ब्रिटेन में हुई। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये लॉर्ड इरविन ने। संसद भवन का उद्घाटन यानी पार्लियामेंट का ये लॉर्ड इरविन ने किया था। संसद को भंग करने का कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का छत्रवासन कौन करता है? छत्रवासन तो राष्ट्रपति करता है। संसद की वह स्थायी कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति शामिल नहीं होते। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमानित लिए बिना कितने दिन तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया गया? तो 60 दिन। ठीक है, 60 दिन। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किसे देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ये सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया था। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये स्वराज पार्टी 1924 में। किसने? स्वराज पार्टी 1924 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो ये 1989 में। 1989 में। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 में। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था? तो ये 1955 में लागू किया था। अगला प्रश्न है, संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए? तो 29। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये भाग 5 में है। किस में? भाग 5 में है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है, 315। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 311 में लोक सेवा को संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग से सदस्य को हटाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 17। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत। कौन सी? साधारण बहुमत। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र कहलाता है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो चतुर्थ अनुसूची में, चौथी अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये प्रतिबंधित करता है। ठीक है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 0.28% बोलेंगे या 0.29। अगला प्रश्न, संजीवनी खोज किसने की थी? तो गुरु शंकराचार्य ने किया था संजीवनी की खोज। क्लियर हुआ। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में। संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, संगम योगिन अंत्योष्टि संबंधी कथन में कौन सा असत्य है? तो पक्षियों और जानवरों के लिए खुली क्षेत्र। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? तो बोध गया से मांगा था। कहाँ से? बोध गया से। अगला प्रश्न, श्रवण बेलगोला में प्रसिद्ध जैन प्रतिमा गोमतेश्वर की स्थापना किस राजवंश के समय हुई? तो ये गंग के समय हुआ था। किसके समय? गंग। शेरशाह के काल में दीवाने रिसालत किस विभाग से संबंधित है? विदेशी मामले से। शेरशाह के काल में दीवाने रिसालत विदेशी मामलों से संबंधित था। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृछ कटिकम का विषय क्या था? एक धनी व्यापारी और एक गणिका के पुत्र की प्रेम कथा। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मृछ कटिकम एक धनी व्यापारी और एक गणिका के पुत्री की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग 100 प्रश्न यहाँ तक किए। 100 प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, हम लोग कल फिर 150 प्रश्न करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही हम लोग करेंगे ताकि बोझ ना हो। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फिर जुड़िए। नए होंगे तो चैनल पर जुड़ जाइएगा ताकि आपको इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।